मछली के उत्पादन में अगर इसका सही ढंग से इसका उपयोग किया जा सके। 2-3 करोड़ और है तो 6 करोड़ इस देश की आबादी इस मछली के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। पूरे देश के मछली का उत्पादन मात्र 95.79 लाख टन था। अब बिहार में 5% दूसरे राज्यों से मछली आती है। 95% मछली बिहार के उत्पादन से बिहार के बाजार को पूरा करता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। आज बिहार के भोजपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा मत्स्य संपदा योजना के तहत इंटीग्रेटेड पार्क का शिलान्यास किया गया है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आपको बता दें तो इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मौजूद थे। इसके अलावे तमाम मंत्री और खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद थे और इंटीग्रेटेड पार्क का शिलान्यास किया गया। और किस तरीके से बिहार के किसान जो है वो मत्स्य पालन करके आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में खुद मंत्री ललन सिंह के द्वारा बताया गया है। आप पहले उस वीडियो को देखें। इसकी तस्वीर बदल देगी मछली के उत्पादन में अगर इसका सही ढंग से इसका उपयोग किया जा सके। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे फिशरी मछली उत्पादकों के लिए विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया। उनके दिमाग में था कि एक बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 3 करोड़ मछली के क्षेत्र से लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं। ये सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जितने लोग जुड़े हुए हैं 2-3 करोड़ और है तो 6 करोड़ इस देश की आबादी इस मछली के क्षेत्र से जुड़ी हुई है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में यह विभाग जो कृषि विभाग के अधीन था उसको अलग करके एक विभाग स्थापित किया और उसके बाद से कई योजनाएं उन्होंने चलाई। ब्लू रिवॉल्यूशन चलाया, FIDF की योजना चलाई, उन्होंने PMMSY की योजना चलाई, PMKSSY की योजना चलाई और लगभग 40,000 करोड़ रुपए का निवेश इस क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसका परिणाम हुआ कि आप जान लीजिए 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। 2013-14 तक, आजादी के बाद से 2013-14 तक पूरे देश के मछली का उत्पादन मात्र 95.79 लाख टन था। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस 11 वर्षों के प्रयास के कारण आज परिणाम यह है कि हम 197.75 लाख टन मछली का उत्पादन पूरे देश में कर रहे हैं। 106% की वृद्धि हुई है। 106% की वृद्धि हुई है, जिसमें समुद्री राज्यों को अगर छोड़ दें और जो अंतर्देशीय राज्य हैं जिसमें बिहार भी आता है, इन अंतर्देशीय राज्यों में मछली का उत्पादन 147% बढ़ा है, 147% बढ़ा है। और पूरे देश का जो मछली का उत्पादन है, जो मैंने कहा अभी कि 197.7 लाख टन है, उसमें 76% का योगदान अंतर्देशीय राज्यों का है। तो इसका कारण है, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि आज कई राज्य, कई प्रदेश मछली के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गए हैं। दूसरे राज्यों से मछली नहीं मंगानी पड़ती है। संजय टाइगर जी अभी कह रहे थे आंध्र प्रदेश से। संजय टाइगर जी जरा सर्वे कर लीजिए, अब बिहार में 5% दूसरे राज्यों से मछली आती है, 95% मछली बिहार के उत्पादन से बिहार के बाजार को पूरा करता है। तो इसलिए अब बिहार में भी है, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार बनी। उस समय आपको मालूम है बिहार में मछली का उत्पादन मात्र 3.18 लाख टन था, मात्र 3.18 लाख टन था। और जो बिहार की सरकार ने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
जो बिहार की सरकार ने लगातार प्रयास किया। बिहार में आवंटन बढ़ाया गया, फिशरी सेक्टर में, कृषि रोड मैप में इसको शामिल किया गया, कई तरह की सब्सिडी दी गई और उसका परिणाम है कि आज इस वर्ष 10.2 लाख टन 3 गुना मछली का उत्पादन बिहार में बढ़ गया है 2005 से लेके 2025 में। तो ये अंतर हुआ है बिहार में। आज परिणाम यह हुआ कि हमारे जो मछली के उत्पादन है, मछली के उत्पादक जो हैं वो आज समृद्ध हो रहे हैं, उनकी आर्थिक उन्नति हो रही, उनके आर्थिक विकास हो रहा है, बिहार आज आत्मनिर्भर हो रहा है। तो इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आज बिहार में जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है मछली की, प्रति व्यक्ति हर आदमी, बिहार की जो आबादी है उसके मुताबिक 12.21 किलो प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की उपलब्धता आज बिहार में है मछली की। तो ये है। अब आज जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का यहाँ शिलान्यास हुआ है, इसमें कई तरह के कार्य चलेंगे। इसमें कार्प हैचरी बनेगी, इसमें कैटफिश हैचरी बनेगी, इसमें ब्रॉडर इंक्यूबेशन टैंक बनेगा, इसमें ओवरहेड टैंक बनेगा, इसमें नर्सरी रियरिंग पॉन्ड बनेगा, बायोफ्लॉक की सुविधा होगी, आरएएस सिस्टम का इसमें प्रावधान है, फिश फीड मिल का प्रावधान है, हॉस्टल है जहां जो मछली के उत्पादन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके प्रशिक्षण की भी व्यवस्था होगी, उनके रहने के लिए यहाँ हॉस्टल का भी निर्माण होगा। जो प्रशिक्षणार्थी आएंगे उनको रहने की भी सुविधा होगी। और इस पूरे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क के बन जाने के बाद 100 लोगों को रोजगार मिलेगा और लगभग 300 लोग इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से उनको भी रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार यह फार्म जो इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क है, यह पूरे बिहार के मछली के उत्पादन के क्षेत्र में एक क्रांति लेकर आएगा। और इसलिए आज इस अवसर पर हम आप सभी को बधाई देते हैं कि आज इस इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास हुआ। और पुनः मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके यहां इस इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का शिलान्यास करने का कार्यक्रम तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। बिहार तो आपने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को सुना। ललन सिंह जिस तरीके से मत्स्य पालन के बारे में बातें रख रहे थे 2014 के बाद, यानी कि जब से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई है उसके बाद से कैसे मत्स्य पालन में हमारा देश और बिहार आगे बढ़ा है, इसके बारे में खुद केंद्रीय मंत्री बताते हुए नजर आए हैं। कैसे किसानों की आय जो है वो दोगुनी हुई है मत्स्य पालन से, इन तमाम चीजों को रखते हुए नजर आए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।